एक प्लेट स्पेशल वेज थाली के लिए मेरे दोस्त ने जब मुझे नागालैंड से केरला आने को कहा तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि उस समय मैं 4000 किलोमीटर दूर नागालैंड के जंगलों के बीच छुट्टियां मना रहा था। वेलकम टू खोनोमा, द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया। लेकिन फिर उसने याद दिलाया कि ये वही थाली है जिसका जिक्र उसने 5 साल पहले किया था मुझसे। ये सुनकर छुट्टी कैंसिल कर दिया मैंने और ट्रेन लेकर 12 घंटों में सिलीगुड़ी पहुंच गया, जहां से मेरी अगली ट्रेन केरला के लिए थी। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। जब मेरी ट्रेन मेरे बिना ही चली गई तो मैंने एरोप्लेन का सहारा लिया, बट केरला से सस्ता मुझे वियतनाम पड़ रहा था। लेकिन पासपोर्ट मेरा घर पे था और मम्मी कहती बेटा पहले इंडिया घूम लो, और ये कहकर पासपोर्ट भेजने से साफ इनकार कर दिया। वैसे उस स्पेशल वेज थाली को सद्या कहते हैं, जिसे स्पेशली ओणम फेस्टिवल के दौरान केरला के लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं। सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मुझे केले के पत्ते में 26 व्यंजन परोसे जाएंगे, बट ये तभी मुमकिन होता जब मैं टाइम पे केरला पहुंचता, और उसका बस एक ही तरीका था, ब्रेक जर्नी विदाउट रिजर्वेशन। कलकत्ता से विशाखापट्टनम 13 घंटे, विशाखापट्टनम से बैंगलोर 18 घंटे, बैंगलोर से केरला 13 घंटे के सफर के बाद मैं केरला के एलेपी नामक जगह में था, अकेला। मेरा दोस्त नहीं आया मुझे लेने, कोई इमरजेंसी आ गया था उसे। लेकिन मेरे सपनों का क्या, सद्या का क्या? ओणम कल था और तब तक मुझे एक लोकल मलयाली फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना था। रिश्ता इतना गहरा कि वो मुझे अपने घर ओणम के दिन इनवाइट करे और मुझे सद्या चखने का अवसर दे, वो भी केले के पत्तों में। सद्या के अलावा एलेपी फेमस है अपने बैक वाटर्स के लिए, जहाँ भारी मात्रा में बोटिंग होती है। एलेपी में जब मेरे मकान मालिक ने बताया कि बोट राइड पे नाश्ता और खाना इंक्लूडेड है, और अगर किस्मत अच्छा हुआ तो लंच में सद्या मिलेगा, ये सुनकर मैंने वो बोट राइड बुक कर लिया। केरला में हर धर्म के लोग मिलकर ओणम सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए पहले मैंने सोचा था कि अपने मकान मालिक से ही रिश्ता जोड़ लूं, बट वो क्रिश्चियन निकले और कहते कि सद्या नहीं बनता उनके वहाँ। बोट में थे 6 लोग, एक फैमिली ऑस्ट्रेलिया की और दूसरी इंडिया की, और तीसरा मैं अकेला। एलेपी बैकवाटर्स इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ 5 लेक्स, जो कि अरेबियन सी के पैरेलल दौड़ती है और जिसमें कभी कभी समुद्र के नमकीन पानी को छोड़ दिया जाता है। यहाँ विलेजेस इन्हीं लेक्स के अराउंड बनी हुई है और हर गाँव का अपना बोट स्टेशन है, जहाँ सरकारी बोटें हर 1 घंटे पर उतरती है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी एट। जब तक नाश्ते का वक्त होता है, प्लीज एंजॉय द राइड। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। नाश्ते में था पुट्टू, जो कि एक काफी टेस्टी राइस डिश है। इसको बोलते हैं लोकल, ये चना है, लोकल भाषा में कहते हैं कडले करी। लेकिन मैं वेट कर रहा था लंच का। वो बोट हमारे बोट चालक के बड़े भैया का था, और वो घर भी, जहां हमने नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद हम 2 घंटे एलेपी के बैक वाटर्स को थोड़ा नजदीक से जानते हैं, और आखिरकार जिस चीज का मुझे इंतजार था वो घड़ी आ गई थी। इट वॉज लंच टाइम। लेकिन स्टील के प्लेट में दाल, चावल और सब्जी देखकर मेरा सपना टूट गया। इस साल भी वो स्पेशल थाली छूट गया, बट मैंने हार नहीं मानी और उनसे पूछ ही लिया। फिर घर वालों ने बताया कि मेन ओणम कल है और कल उनके वहाँ सद्या बनता है, जिसे केले के पत्तों में सर्व किया जाता है। फिर क्या, बोट राइड खत्म होने से पहले ही मैंने खुद को उनके घर इनवाइट कर लिया अगले दिन ओणम के लिए। वो घर वालों से परमिशन ले लिया है यहाँ आने का। यस! उन्होंने हाँ तो कह दिया था, बट उन्हें भरोसा नहीं था कि मैं आऊंगा या नहीं। कल शाम बोटिंग से वापस आने के बाद हॉस्टल में 2 नए बंदों से मेरी दोस्ती हो गई, एक अलीगढ़ का तो दूसरा उत्तराखंड का। दोनों कहते कि वो भी ओणम मनाने गांव जाएंगे मेरे साथ, बट इनविटेशन तो बस खुद का था मेरे पास, वो भी मैंने खुद ही लिया था उनसे। दिक्कत नहीं होता अगर बात सिर्फ उनके साथ ओणम मनाने की थी। टेंशन इस बात की थी कि हम तीनों थे एक फुल्ली ग्रोन मैन, और एक फुल्ली ग्रोन मैन का डाइट भारी होता है। डर यही था कि हमारी वजह से उन्हें कम न पड़ जाए खाना, कहीं बुरा ना मान जाए वो। बट फिर मैंने सोचा एक ही तो लाइफ है, सह लेंगे। तो हम तीनों निकल पड़ते हैं फिर से उन बैक वाटर्स के बीच, इस बार बड़े बोट पर। कंडक्टर को गांव का एड्रेस बताया था हमने, बट वो भूल गया और हम किसी दूसरे गांव पहुंच गए। बट हमने हिम्मत नहीं हारी और अगली बोट लेकर पहुंच गए वो घर। टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, आई एम स्टिल इन डाउट कि यही रास्ता है या नहीं। हे भगवान, सही घर में पहुंचवा दो। हाँ यही है। जहां मुझे देखकर घर वाले हंसने लगे।
हैप्पी ओणम। क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि मैं आऊंगा, वो भी 2 और लोगों के साथ। बार बार उनके मुंह से सिर्फ एक ही सेंटेंस निकल रहा था और वो था आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। Aditi Devo Bhava, you know. Aditi means guest. Yes. Aditi is God. Deva means God. Aditi is God. But I am so happy. ये सुनकर महसूस हुआ जितना मतलबी हम लोगों को समझते हैं उतने मतलबी होते नहीं है लोग। लाइफ इज अ सरप्राइज। उस दिन ओणम में बनने वाले सभी पकवाने हमने अपने आंखों के आगे बनते हुए देखे। आंटी, who's the head chef? You or uncle? Who's the assistant chef? Here is the main chef. और कुछ ही समय बाद बातचीत करते करते लंच का टाइम आ गया। फाइनली वो 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस और पिछले कुछ दिनों का मेरा वो स्ट्रगल रंग लाया और मेरा सपना हकीकत में बदल गया। पचड़ी, मैंगो पिकल, अच्छा ये पिकल है, जिंजर पिकल, this ginger pickle, gooseberries, lemon, tore, കൂട്ടുകറി, mix the vegetables and chickpea. अच्छा, okay. Avial. ठीक है? Avial. And this is rice and sambar and papadam. बट ये एक्सपीरियंस से ये पता चला कि रिश्ता जोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस प्यार से बात कर लो किसी से। Hello bye. Thank you. Thanks a lot. तो लोग करीब आ जाते हैं। Thanks a lot. Happy Onam. Okay uncle. Thanks a lot. Happy Onam. बड़ी ही स्वीट फैमिली थी। लंच के बाद आंटी के कहने पर अंकल ने हमें पूरा गांव दिखाया और बताया कि ओणम फेस्टिवल क्या होता है। ये फेस्टिवल सिर्फ अच्छा खाना या पीना नहीं होता। गांव के लोग एक साथ इस फेस्टिवल को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो डीजे हमारे यहाँ पे है। ये हमारा म्यूजिक सिस्टम है भाई। तो जी हाँ, यही था केरला के ओणम फेस्टिवल का मेरा एक्सपीरियंस, जो कि शुरू हुआ था वो एक स्पेशल थाली की खोज में। हैप्पी ओणम अगेन। लेकिन खत्म हुआ उससे कहीं ज्यादा मिलने पर। दादाजी वही से ओके You have some talent. Cooking. Actually, you have house. Oh wow. हैप्पी ओणम। पड़ोसी सब आ गए हैं, एक साथ एकत्रित होकर यहाँ पे गेम खेल रहे हैं, ओणम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितना बढ़िया गाना है।